हेलो डियर फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ पर दो विभागों से मिलिट्री में भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों, जो कि आप लोग का पहला विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहलाता है, जो MES ग्रुप C की भर्ती निकल के आ रही है। दूसरा आप लोग का नोटिफिकेशन जो निकल के आ रहा है BRO की तरफ से निकल के आ रहा है दोस्तों, है जो कि आप लोग का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है दोस्तों। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद से DV मेडिकल A to Z जानकारी लेने वाले हैं। आप लोग का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, A to Z जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं जानकारी ये दे दूँ कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का पोस्टल एड्रेस दिया है यूनिट के अकॉर्डिंग। उसके बाद से आप लोग का प्लेस वर्क दिया है कि आप लोग जैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं इस पोस्टल एड्रेस से, उसके बाद से आप लोग का जैसे ही जॉब लग जाता है कि नहीं, तो आप लोग इस मेरठ उत्तर प्रदेश में ही जॉब करेंगे। ठीक उसी तरह से इधर की तरफ आइए तो आप लोग का वैकेंसी डिटेल्स दिए हुए हैं, जो कि UR का है, EWS का है, ठीक है, SC ST का, OBC का है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर पोस्ट वाइज आप लोग का लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है, कुक का है, फायरमैन का है, ट्रेडमैन का है, बहुत सी वैकेंसियाँ निकल के आ रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग को देखते रहना है। अब चलिए उसी तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिली। कमांड हेडक्वार्टर बेस वर्कशॉप ग्रुप में ही निकल के आ रहा है MES का, जो कि मेरठ कैंट में आप लोग का 510 आर्मी बेस वर्कशॉप मेरठ कैंट का है। तो यहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से, तो आप लोग इजीली यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के तरीके आप लोग का ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ऑफलाइन में ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ हम लोग उस फॉर्म के बारे में भी जानकारी लेंगे कि आप लोग को कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक उसी तरह से नीचे की तरफ आइए कि नहीं, तो आप लोग के आगरा के तरफ से निकल के वैकेंसी आ रहा है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बेस के तरफ से निकल के आ रहा है। ठीक उसी तरह से जबलपुर में निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप लोग का पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। जैसे आप लोग जबलपुर से वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप लोग का ये वाला पोस्टल एड्रेस क्या होना होगा कि डालना होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से सारी चीज़ें नीचे की तरफ दी हुई है, तो इस A to Z जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इलाहाबाद से भी देखने को मिला है, जो कि आप लोग का कमांडेंट 508 आर्मी बेस वर्कशॉप से निकल के आ रहा है, ठीक है, प्रयागराज से। तो यहाँ पर आप लोग देखिए अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिला है, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क का है, ठीक है। उसके बाद से स्टोर कीपर में है, फायरमैन का है, बर्बर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, फीटर का है, मैकेनिस्ट का है, वेल्डर का है। उसके बाद से उसी तरह से टीन एंड कॉपर स्मिथ का वैकेंसी निकल के आ रहा है। सारा वैकेंसी आप लोग के यहाँ पर टोटल देखने को मिलेगा। कास्ट वाइज वैकेंसी इधर की तरफ देखने को मिलेगा। आप लोग जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग के जो नियरेस्ट पोस्टल एड्रेस है कि नहीं, तो वहीं पर ही क्या करिएगा कि फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है, कि आप लोग को जॉब करने में भी अच्छा रहेगा। अब चलिए उसी तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही देखने को मिलेगा। तो आप लोग जहाँ से भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वहाँ के पोस्टल एड्रेस, उसके बाद से आप लोग का दिया हुआ है यहाँ पर जॉब लोकेशन कि आप लोग का कहाँ पर जॉब लगेगा, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पुणे महाराष्ट्र से निकल के जो वैकेंसी आ रहा है कि नहीं, कमांडेड यहाँ पर 512 आर्मी बेस वर्क के तरफ से निकल के आ रहा है। जहां पर आप लोग देखिए तो यहाँ पर ट्रेडमैन मेट की वैकेंसी सबसे ज़्यादा रहती है दोस्तों यहाँ पर, जो कि 116 वैकेंसी निकल के आ रहा है। उसी तरह सुपर फीटर का है, ठीक है, मैकेनिस्ट का है, उसके बाद से फायरमैन लोअर डिवीजन क्लर्क का है, उसके बाद से आप लोग का व्हीकल मैकेनिक्स का है, ठीक है। तो जिस स्टेट से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। क्वालिफिकेशन यहाँ पर न्यूनतम 10वीं पास रखा गया है, ठीक है। जैसे ट्रेडमैन के लिए 10वीं पास है, अगर फीटर स्किल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि 10वीं प्लस ITI और ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ITI आप लोग का साथ में फीटर से पास आउट होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। सारे ये आप लोग का पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, उसके बाद से वर्क लोकेशन के बारे में है, और वैकेंसी कितनी कहाँ पर रहने वाली, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, तो इस चीज़ को मिला लीजिएगा। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर बनने वाला है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर फॉलोइंग यूनिट इज अंडर, इसके अंडर में आप लोग किसका कहाँ पर सेंटर बनेगा, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस चीज़ को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर सीरियल वाइज दिया हुआ है। जैसे आप लोग जिस पोस्टल एड्रेस से फॉर्म को फिल कर रहे हैं कि नहीं, तो एडमिट कार्ड आने के बाद से आप लोग एग्ज़ाम देने कहाँ पर जाएंगे कि नहीं, तो इसके बारे में अच्छे से यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। जैसे 1 से 51 वर्क फील्ड कॉलोनी यहाँ पर 7015
EME विंग के रूप में दिया है कि नहीं, तो इसका एग्जाम कहाँ पर होगा कि नहीं, तो 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट पर होने वाला है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर फतेहगंज गुजरात में, ठीक है, उसी तरह से आगरा में, जबलपुर में, तो जहाँ जहाँ से आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर भी दे दिए गए हैं कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप लोग के जो भी नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करिएगा कि फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक, अब चलिए और नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के क्वालिफिकेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों कि क्वालिफिकेशन आप लोग को किस पोस्ट के लिए क्या रहेगा। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट के लिए देखिए कि नहीं, तो यहाँ पर 10+2 यानी कि 12वीं पास किए हैं कि नहीं, और डिप्लोमा फार्मेसी से तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर वाला। उसी तरह से सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को मिला लीजिएगा। अब चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है फायरमैन के लिए। ठीक है, फायरमैन के लिए आप लोग 10वीं पास है कि नहीं, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से कुक के लिए 10वीं पास है कि नहीं, तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन मेट के लिए आप लोग 10वीं पास है कि नहीं, तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो भी ट्रेड वाइज जो वैकेंसी दिया हुआ है दोस्तों उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट भी मांगा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुक का आप लोग को फॉर्म को फिल करना है तो साथ में आप लोग का कुकिंग बिल्कुल ही आना चाहिए। उसके बाद से रिलेटेड एक सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास बिल्कुल ही होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन के लिए आप लोग देख लीजिए, धोबी के लिए भी वही कंडीशन रखा गया है कि 10वीं पास होने चाहिए, साथ में आप लोग के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वाशरमैन का। ये सारी चीज़ें मांग रहा है। ठीक, उसके बाद से नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ आने के बाद से MTS स्टाफ के लिए यहाँ पर देखिए तो 10वीं पास है कि नहीं, इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आप लोग के 1 ईयर का एक्सपीरियंस ट्रेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नीचे की तरफ आने के बाद पैरा नंबर 3 में आप लोग का पे स्केल दिया हुआ है, जो कि 7 पे स्केल आप लोग का रखा गया है। लेवल नंबर 7 का आप लोग का पोस्ट वाइज आप लोग का यहाँ पर पे स्केल है, जो कि पोस्ट सीरियल नंबर 2A के लिए आप लोग का पे लेवल नंबर 5 मिलेगा। उसके बाद से ठीक उसी तरह से नीचे की तरफ आइए B में, तो यहाँ पर सीरियल नंबर 2B, उसके बाद से 2I के लिए यहाँ पर लेवल नंबर 4 का पे स्केल मिलेगा। ठीक उसी तरह से नीचे की तरफ आइए तो पोस्ट सीरियल नंबर 2 और 2W यानी कि K से W तक आप लोग का लेवल नंबर 2 का मिलेगा। उसी तरह से नीचे की तरफ आइए कि नहीं, तो 2X और AA के लिए आप लोग का लेवल नंबर 1 का पे स्केल आप लोग को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग का पे स्केल रहने वाला है। ठीक, उसके बाद से एज के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि एज आप लोग का 18 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज रिलैक्सेशन भी भारत सरकार की तरफ से छूट देखने को मिल रहा है, जो कि SC ST को 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है। अगर आप लोग बेंचमार्क PWD कैंडिडेट की नहीं, तो आप लोग के आयु में भी छूट यहाँ पर भी देखने को मिला है 10 ईयर्स। ठीक है, 15 ईयर्स SC ST के लिए, 13 ईयर्स OBC के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक सर्विसमैन है तो आप लोग यहाँ पर आयु में छूट देखने को मिल रही है। ठीक है, डिपार्टमेंट कैंडिडेट है कि नहीं, तो भी आयु में भी छूट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, उसके बाद से नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ पर आप लोग का ट्रेड से आप लोग के क्या होंगे कि ट्रेड टेस्ट भी लिए जाएंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर फायरमैन के लिए, ठीक है, इंजन ड्राइवर ओनली के लिए यहाँ पर क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है कि फिजिकल आप लोग का हाइट आप लोग का रखा गया है 1.65 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आप लोग को ST कैंडिडेट है कि नहीं, तो 2.5 सेंटीमीटर आप लोग को हाइट में थोड़ा छूट देखने को मिल रहा है। ठीक, चेस्ट आप लोग का 81.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आप लोग का फुलाव मांगा गया है। वेट 50 kg का होना चाहिए। ठीक है, फिटनेस के बारे में जानकारी ये है कि आप लोग को यहाँ पर वजन का भी प्रावधान रखा गया है, जो कि 63.5 kg आप लोग का 183 मीटर 96 सेकेंड में दौड़ना होगा। उसके बाद से कैरिंग 2.7 मीटर का आप लोग का विथ है लॉन्ग जंप वाला, उसको भी आप लोग को हैंडल करना होगा। उसके बाद से रस्सी पर जो चढ़ना होता है 3 मीटर वाला, वो 3 टाइम मिलता है इसमें। ये भी सारी चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग नीचे की तरफ आइए तो ये नीचे की तरफ आने के बाद सारी चीज़ें इसमें ये होती है कि आप लोग फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग का क्या है कि ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ट्रेड अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करेगा तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद से आप लोग का ट्रेड टेस्ट बिल्कुल ही होना है। ठीक, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अब उसके बाद से अप्लाई करने के लिए आप लोग को ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। उसके बाद से आप लोग को यहाँ पर क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं
कि नहीं, तो उस पोस्ट का नाम मेंशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से 5 रुपये का स्टाम्प पेपर मांगा है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारा रहा। उसके बाद से अब इसके नीचे आने के बाद से आप लोग का सिलेबस के बारे में जानकारी है दोस्तों। तो सिलेबस के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ पर टेलीकॉम मशीन के लिए, ठीक है, हाईली स्किल के लिए, उसके बाद से इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, उसके बाद से फार्मासिस्ट के लिए है, फीटर स्किल के लिए है, कापर स्मिथ के लिए है, ठीक है, ये सारी चीज़ें व्हीकल मशीन्स के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर क्या सिलेबस रखा गया है कि नहीं, तो यहाँ पर पाँच प्रकार के आप लोग के सिलेबस रखे गए हैं। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर रीजनिंग रखा गया है, जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद से जीके जीएस है, जो कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश रखा गया है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। उसके बाद से आप लोग का मैथ रखा गया है, जो कि आप लोग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। उसके बाद से आप लोग का ट्रेड पेपर होने वाला है, वो डायरेक्टली आप लोग का 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, ठीक। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए कि नहीं, तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, उसके बाद से स्टेनोग्राफर सेकेंड के लिए यहाँ पर, और उसके बाद से स्टोर कीपर के लिए, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद से आप लोग का जीके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश आप लोग का 50 रहेगा और 50 मार्क्स के। उसके बाद से आप लोग का गणित से क्वेश्चन आने वाले हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है दोस्तों, कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप लोग का कुक के लिए, बर्बर के लिए, वाशरमैन के लिए, एमटीएस के लिए, ठीक है, और ट्रेडमैन मेट के लिए यहाँ पर क्या रखा गया है सिलेबस, तो आप लोग का रीजनिंग से आप लोग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद से जीके से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश आप लोग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। उसके बाद से गणित से आप लोग का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, कुल यहाँ पर 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग का सिलेबस है सारा, ये एसएससी जीडी से बिलोंग कर रहा है दोस्तों, और सारी चीज़ें मैंने लगभग बता ही दिया है। और नीचे की तरफ आने के बाद से ये आप लोग का फॉर्म रहने वाला है, जिस फॉर्म को आप लोग को फिल करना है। फिल करके अच्छे से क्या करना है कि जिस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग फिल करेंगे वो, उसके बाद से एक आईडी प्रूफ और फोटो के साथ क्या करना है कि पोस्टल एड्रेस पर भेज देना है, जो कि नियरेस्ट आप लोग का पोस्टल एड्रेस है वहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। अब चलते हैं बीआरओ वाले नोटिफिकेशन पर, वहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन, अदर जानकारी के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा आप लोग का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ का, जो कि मिलिट्री से ही संबंधित रहता है दोस्तों। इन लोगों का कामकाज यही होता है कि जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन है उनको करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। अब देखिए इसमें वैकेंसी कुल कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, तो देखिए लगभग यहाँ पर 411 पोस्टें निकल के आ रही है। वैकेंसी बहुत बढ़िया है आप लोग का। MSW यानी कुक के लिए यहाँ पर कुल वैकेंसी देख लीजिए, तो यहाँ पर करेंट बैकलॉग, उसके बाद से टोटल वैकेंसी 153 है। कास्ट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है, इस चीज़ को मिला लीजिएगा। UR OBC SC ST EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक। उसी तरह से मर्सन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि करंट वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी आप लोग का 172 यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर इसका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद से ब्लैक स्मिथ के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो देख लीजिए करेंट बैकलॉग के लिए टोटल वैकेंसी आप लोग का 75 रहेगा। उसके बाद से मेस वाटर के लिए, यहाँ पर मेस वाटर के लिए कुल वैकेंसी 11 रहने वाला है, इस चीज़ को मिला लीजिएगा। कास्ट वाइज वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पर भी बहुत सुनहरा मौका रहेगा, 10वीं पास कैंडिडेट सारे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेसर के लिए यहाँ पर बस आप लोग का ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगेगा, ये क्वालिफिकेशन रहता है इसका। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आने के बाद से वही सारी चीज़ें हैं जो कि हिंदी में जानकारी दिया गया है दोस्तों। और लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है। बीआरओ का भी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आता है कि नहीं तो मैं इसके लिए ये सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी बना दूंगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी A to Z जानकारी इसमें दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर इन दो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो बिल्कुल ही कमेंट करिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।